विद्या की देवी माँ शारदा के प्रांगण में उपस्थित सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत और साथ ही इस विद्यालय प्रांगण को जगमग तारों की तरह रोशन कर रहे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस विद्यालय का जो प्रोग्राम रखा गया है वो वार्षिक उत्सव के साथ साथ कक्षा 12वीं का जो विदाई समारोह है वो भी साथ में रखा गया है। तो मैं उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि आप इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं, लेकिन आप अपने भविष्य निर्माण की अब शुरुआत करेंगे। इसलिए आपको असफलताओं से डरना नहीं है, असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती है। इसलिए आपको प्रयास करते रहना, क्योंकि माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। मेरे कहने का मतलब यही है विद्यार्थियों कि जलेबी की तरह आप उलझ गए हैं। अब जिस प्रकार एक सूखी जलेबी होती है उसका खाने का मजा नहीं होता है, जब वही जलेबी चाशनी में डूबी होती है तो उसका मजा होता है। अब आप इस पढ़ाई के माया जाल में उलझ गए हैं, तो अब आपको इस उलझन को दूर करना है। तो आपको शानदार तरीके से अपने भविष्य निर्माण के लिए आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। यदि आपके हौसले बुलंद है तो मंजिल की इतनी औकात नहीं कि वो आपके पास नहीं आए, मंजिल को आपके कदमों में आकर नतमस्तक होना पड़ेगा। इसलिए कक्षा 12 के जो विद्यार्थी इस समय विदा ले रहे हैं उन सबको मेरा यही सुझाव है कि मैं अभी वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम जो हमारा पहले गर्ल्स विद्यालय था वहां पर सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे प्यारे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं वहां अध्यापक लेवल 1 पर पदस्थापित हूं। ये सब मेरे गुरुजनों की देन है। महावीर जी ने एक दिन मुझे कहा था, कैलाश जी रेगर नाम के जो हमारे स्टाफ साथी है वो लगे हुए हैं। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो उन्होंने एक मेरे को बात कही कि देख शैतान, यदि तेरे को नौकरी लगनी है तो देख उस कैलाश की नौकरी लग गई है और वो 12वीं पास होती है उसकी सर्विस लग गई, तेरे में भी वो सब कुछ है, तू भी लग सकता है। तो मैंने भी मेहनत खूब की, लेकिन भगवान ने मेरी परीक्षा खूब ली। मैंने सबसे पहले वन रक्षक भर्ती परीक्षा दी, पास हो गया, लेकिन आपको दिख रहा है कि हाइट मेरी बहुत कम है तो मेरे को बाहर निकाल दिया गया। वनपाल, वन रक्षक, मैं पटवारी और जेल प्रेरी कांस्टेबल के 2 बार पेपर पास किए, एसआई के 2 बार पेपर पास किए, लेकिन असफलता हाथ लगी क्योंकि हाइट नहीं थी। ठीक, फिर 2018 के अंदर जो अध्यापक लेवल 1 की भर्ती हुई थी उसके अंदर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरी बीएसटीसी चल रही थी, लेकिन मेरे को काउंसलिंग के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको असफलताओं से सीखना चाहिए। मैंने बराबर 16 एग्जाम दिए थे, लेकिन मेरे को सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना 17 पर खतरा, तो मैंने 17 पर खतरा नहीं, 17 में उस खतरे को सफलता में तब्दील कर दिया। और 2022 की जो अध्यापक भर्ती परीक्षा थी उस अध्यापक भर्ती परीक्षा में जिले में 7वीं रैंक के साथ में चयन हुआ, और ये सब मेरे इन गुरुजनों का आशीर्वाद था। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपको असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताएं उसी को मिलती है जो खेल खेलता है। देखो, आप यदि खिलाड़ी बनकर खेल खेलोगे ही नहीं तो असफल होगे ही नहीं। तो आप असफलताओं से सीखिए, असफलता के बाद सफलता की वो सीढ़ी हमेशा आपको सबको प्राप्त होती है। इसलिए आप मेहनत, जोश और लगन के साथ में तैयारी कीजिए और आप अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो सान लिया। तो आप भी ये आज संकल्प लेकर जाइएगा कि मैं मेरे गांव का नाम रोशन करूंगा, आपके इस विद्यालय का नाम रोशन करूंगा और साथ ही समस्त गुरुजनों का नाम रोशन करूंगा। और इसी प्रकार मैं मेरी वाणी को विराम देने से पूर्व आपको कह देता हूं, मां सरस्वती जो है ना, वो विद्या की देवी जो मां सरस्वती है वो अपने ऊपर ऋण कभी नहीं रखती है। यदि आपने मां सरस्वती का आदर सत्कार किया और नियमित रूप से पढ़ते रहे तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, मां सरस्वती उस ऋण के साथ में ब्याज सहित आपको वापस भुगतान करती है। इसी प्रकार मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।